नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक 11 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सेशन को एंड तक जरूर देखें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है कि हेडलाइंस में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं। उन वर्ड्स को सबसे पहले पढ़े और समझे। आरएस इलेक्शन। आरएस मतलब होता है राज्यसभा। बीजेपी होल्ड्स स्वे इन कर्नाटका, कांग्रेस इन राजस्थान। यानी ये जो स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, 4 जगहों पे जो चुनाव हुए, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। तो यहाँ पे होल्ड एक वर्ड आया। तो होल्ड का मतलब होता है, जैसे कि होल्ड यहाँ पे दिया गया है, तो होल्ड का मतलब होता है ग्रिप। किसी चीज के बारे में ग्रिप की बात करते हैं, पकड़, उसको होल्ड बोलते हैं। ग्रिप या पकड़, जिसको बोलेंगे होल्ड। इसका एक और सिनोनिम मैं यहां लिख देता हूं। जैसे एक वर्ड है क्लैस्प, इन दोनों का मतलब होता है पकड़। एक और वर्ड मिला स्वे, SWAY। इसका मतलब होता है, जैसे स्वे का मतलब होता है इफेक्ट या इम्पैक्ट। इफेक्ट या इम्पैक्ट, जहां पे बोलते हैं बोलबाला, जहां पे प्रभाव है बोलबाला, इसका मतलब होता है। समझते हैं फिर से इस लाइन को। आरएस इलेक्शन मतलब राज्यसभा इलेक्शन, बीजेपी होल्ड्स स्वे इन कर्नाटका, मतलब बीजेपी का बोलबाला रहा कहां पे, कर्नाटका में। एंड कांग्रेस इन राजस्थान, और का बोलबाला, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। यहाँ पे ये पार्टी काफी अच्छी सीट लाई। जैसे कि सेकेंड लाइन दी गई है, वोट काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र स्टॉल्ड ड्यू टू कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स का मतलब शिकायत हुआ, और एक वर्ड मिला है स्टॉल्ड। स्टॉल्ड, ये इसका मतलब ये होगा कि यहां पे स्टॉल्ड दिया। इस वर्ड का मतलब आप ये कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब बाधा या रुकावट डाल दी गई। स्टॉल्ड का मतलब हुआ, इसका मतलब हिंडर, हिंडर, इम्पीड, इम्पीड या इंटरप्ट भी होता है। इसका मतलब बाधा या रुकावट। फिर से समझते हैं इस लाइन को। वोटिंग काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र स्टॉल्ड ड्यू टू मतलब होता है के कारण। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स की वजह से वहां पे वोटिंग काउंटिंग को रोक दिया गया। स्टॉल्ड का मतलब हुआ हिंडर, मतलब होता है चीजों में बाधा डाल देना, या इम्पीड का मतलब ही बाधा डालना होता है। तो यहाँ पे ये बात जान लेते हैं, जो यहाँ पे 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कर्नाटका। तो कर्नाटका की बात मैं करूं, तो कर्नाटका में टोटल जो राज्यसभा सीटें हैं वो क्या है, 12। उसके बाद बात करता हूं महाराष्ट्र की। के फॉर कर्नाटका, एम फॉर महाराष्ट्र। वैसे स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कर्नाटका में 12 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद राजस्थान की बात करूं, आर फॉर राजस्थान। यहाँ पे टोटल जो राज्यसभा सीटें हैं वो 10 है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा सीटों की, लोकसभा सीटों की संख्या अलग होती है। और हरियाणा की बात मैं करूं, एस फॉर हरियाणा, यहाँ पे टोटल राज्यसभा सीटें हैं 5। तो इसी में से कुछ सीटों पे चुनाव हुए हैं इन स्टेट्स में, उसी के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं।
हर स्टेट्स में लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग सीटों की संख्या है। तो यहाँ पे कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका यानी 12 सीटें हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं और हरियाणा में 5 सीटें हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसी में कुछ स्टेट्स में चुनाव हुए हैं कुछ सीटों पे, तो उसी के बारे में टॉपिक दिया गया है। चलिए स्टोरी को समझते हैं। पोलिंग फॉर 16 राज्यसभा सीट्स इन 4 स्टेट्स, मतलब 4 स्टेट्स में 16 राज्यसभाओं सीटों पे चुनाव हुए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा एंड राजस्थान वॉज हेल्ड ऑन। यहाँ वॉज हेल्ड मतलब चुनाव की बात कर रहे हैं, पोलिंग की बात कर रहे हैं। मतलब ये पोलिंग यानी चुनाव हुए, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हुआ। एंड टिल लेट इवनिंग रिजल्ट्स वर ओनली 2 स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड। यहाँ पे क्या हुआ, टिल लेट इवनिंग का मतलब हुआ शाम के देर तक। रिजल्ट्स फॉर ओनली 2 स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड, 2 स्टेट्स में रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड किए गए। यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, रिजल्ट्स इसमें सब्जेक्ट है और वर यहाँ पे उसके लिए वर्ब आया। सब्जेक्ट प्लूरल है यानी पैसिव सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो उसके साथ वर्ब लगाते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वॉज या वर का। तो वॉज या वर में प्लूरल होता है वर, और वर के साथ वी3 आ गया, यानी वॉज या वर के साथ वी3 आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव हुए फ्राइडे को अनटिल लेट इवनिंग, शाम में देर तक। रिजल्ट्स फॉर 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स के रिजल्ट्स मतलब घोषित कर दिए गए, डिक्लेयर किए गए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो भी वर्ड्स मिले हैं उसको नोट डाउन करें। जैसा कि मैंने कहा है कि डेली बेसिस न्यूज़पेपर पे आप जरूर एक नोटबुक तैयार करें जिसमें वर्ड्स लिखेंगे न्यूज़पेपर वाले। तो उसके बाद क्या होता है कि वर्ड्स को रिवाइज करते रहेंगे। इन फ्यूचर जैसे ही ये वर्ड्स फिर से यूज होते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं और सेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आप, उनमें ये वर्ड्स मिलेंगे तो वहां से ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई वर्ड्स बार बार रिपीट होने लगे तो वो आपको याद हो जाएंगे और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेशन को मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज को क्लियर करने की। चलिए देखते हैं। इन राजस्थान डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि डिस्पाइट अपने बाद कभी भी ऑफ नहीं लेता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्पाइट इसका मतलब ही होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट सही है, इसका मतलब क्या होता है के बावजूद, के बावजूद इसका मतलब ये होता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट ऑफ गलत है, डिस्पाइट सिर्फ क्या सही होता है, इसका मतलब होगा के बावजूद। और एक कॉन्सेप्ट आता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, तो यहां पे आप ऑफ लगाएंगे। इन राजस्थान डिस्पाइट द बीजेपी का एफर्ट्स टू क्वेर, यहां पे एक वर्ड मिला क्वेर, QUER। इसका मतलब होता है, क्वेर का मतलब होता है, ये क्यू वर्ड है, QUER। क्वेर इसको मैं कैपिटल में क्यू कर देता हूं ताकि आपको क्लियर यहाँ पे दिखे। तो इस वर्ड का ये मतलब होता है ऑड सा, यानी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे कि बिजार एक वर्ड होता है, इसको बिजारे नहीं बिजार बोलेंगे। ओके, इसके बारे में ये चीजें आप समझ लीजिए कि जैसे ये वर्ड्स जहां मिल रहे हैं तो सिनोनिम्स इसके जरूर याद करें। इसका मतलब ये होता है, बिजार का मतलब पेक्यूलियर, या इसका मतलब होता है वियर्ड, या इसका
कॉमन वर्ड है ऑड, या आप कहें स्ट्रेंज। ये बात काफी स्ट्रेंज रही, मतलब अजीबो गरीब रही आप कह सकते हैं। इन वर्ड्स का मैं हिंदी नहीं लिखता हूं, तो आप कोशिश करिए सुनकर हिंदी लिखे। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? क्वेर, बिजार, पेक्यूलियर, वियर्ड, ऑड, स्ट्रेंज। इन सभी का मतलब होता है काफी अलग, या थोड़ा सा ऑड सा, या स्ट्रेंज मतलब अजीबो गरीब। तो यहाँ पे लाइन्स को समझते हैं। इन राजस्थान, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, द नहीं लगेगा यहाँ पे। इन राजस्थान डिस्पाइट द बीजेपी एफर्ट्स, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश की इसके बावजूद, to clear the pitch by fielding an independent candidates backed by the party। वहां पे ये चीजें हुई कि वहां काफी एक्सपेक्टेशन तो थी, बट वहां पे स्ट्रेंज रही। द कांग्रेस won 3 seats and बीजेपी वन, मतलब वहां पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 3, और बीजेपी को 1। इसलिए काफी अजीबोगरीब बात थी बीजेपी बीजेपी के लिए। इन कर्नाटका, अमिड मतलब उसी दौरान होता है, क्रॉस वोटिंग फ्रॉम 2 जनता दल legislators, the BJP won 3 of the 4 seats। यहां पे बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 3 सीटें मिली। एंड द कांग्रेस मैनेज टू कीप अ सिंगल सीट, और कांग्रेस मैनेज कर पाई सिर्फ 1 सीट पे जीत पाने की, या 1 सीट कांग्रेस को मिला, 1 सीट मिली यहाँ पे। तो इसमें ना, जैसे कुछ रूल्स मैंने बताए, कुछ वर्ड्स बताए, यानी हर स्लाइड में आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर का टॉपिक कोई भी लाता हूं, तो उसमें कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं नए, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें काफी ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं। तो डिपेंड करता है टॉपिक्स पे। तो कभी कभी काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, कभी कभी कम वर्ड्स मिलते हैं, बट जो वर्ड्स मिलते हैं अच्छे ही वर्ड्स होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पे हम लोग कमांड करेंगे, कवर करेंगे। यहां देखते हैं, द काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र डिड नॉट के साथ V1 लगाते हैं, यानी डू डज और डिड आता है तो हमेशा V1 लगाएंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है, डिड नॉट बिगिन टिल 9 PM। मतलब क्या हुआ? द काउंटिंग इन हरियाणा, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? काउंटिंग। कहाँ पे? हरियाणा में। बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। एंड महाराष्ट्र डिड नॉट बिगिन टिल 9 PM, 9 बजे रात तक, यानी शाम तक ये चीजें, यानी काउंटिंग वहां पे शुरू नहीं हुई थी, काउंटिंग वहां पे शुरू नहीं हुआ था। बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स की वजह से, शिकायतों की वजह से, एंड काउंटर कंप्लेंट्स फ्रॉम द अपोजिंग कैंप्स, जो भी अपोजिंग कैंप्स यानी जो पार्टीज थी या जो भी उसके सामने थे, उन सभी का काउंटर यानी कंप्लेंट्स, बार बार कंप्लेंट्स आ रहे थे, इस वजह से वहां पे काउंटिंग शुरू नहीं किया गया था। दो यद्यपि दीज रिजल्ट्स होल्ड वेंडर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन एच स्टेट। इसमें क्या हुआ? इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है जैसे कि फंसाव या उलझन, फंसाव यानी ये चीजें फंस गई या इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ फंसाव, या कोई चीज उलझन में पड़ गया, कोई चीज उलझन में पड़ गई उसको बोलेंगे। तो इसका मतलब होता है फंसाव। इन इच स्टेट, जो भी स्टेट है उसमें इच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो अगर इसके बारे में मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर सेंटेंस में आपको मिले इच ऑफ, इसके बाद नाउन आता है प्लूरल, और इसके साथ आप वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, इसके साथ वर्ब लगाएंगे आप सिंगुलर। इच का मतलब ऐसे होता है प्रत्येक, और यूज हमेशा दो के लिए या उससे अधिक के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे इच क्या हो गया? डेमोन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। डी प्रोनाउन का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर सेंटेंस में इच के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए, तो यहाँ पे नाउन होता है सिंगुलर। यहाँ पे नाउन क्या लगाएंगे? नाउन आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे इच किस तरह काम कर रहा है? जब इच के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए, इच के बाद जब डायरेक्ट नाउन आ जाए, तो वहां पे नाउन हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर। और इच ऑफ के साथ नाउन आ जाए, तो वहां पे नाउन हमेशा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाउन हमेशा आप यूज करेंगे। इच ऑफ के साथ नाउन जब आएगा तो नाउन हमेशा किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। इच के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में आएगा।
और each every जहां भी लगा रहे वहां पे वर्ब हमेशा आप सिंगुलर लगाते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो प्रोनाउन के रूल्स हैं या एडजेक्टिव के कहें। तो इसमें जो भी ऐसी बातें आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कशन कराते चल रहा हूँ। इसलिए सेशन को अच्छे से देखिए और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब लगाएंगे सिंगुलर हमेशा। तो फिर से समझते हैं, इच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए होता है। इच ऑफ लगा है तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ पे इच कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बट यहाँ पे इच के साथ नाउन आ गया तो नाउन सिंगुलर होता है इसके साथ, तो ये वाला इच कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डायरेक्ट नाउन आ गया तो एडजेक्टिव, ऑफ के साथ नाउन आया तो प्रोनाउन वो कहलाता है प्रोनाउन। और वर्ब दोनों कंडीशन में सिंगुलर होता है। यहाँ पे एच स्टेट लिखा हुआ है, अगर यही लिखा होता एच ऑफ द स्टेट्स लगाते, एच स्टेट, it will have little impact on the Rajya Sabha arithmetic where the BJP will continue to be for ahead of the Congress with 95। इससे बीजेपी आगे निकल गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जो भी इम्पैक्ट पड़े हैं राज्यसभा पे, इसका अरिथमेटिक यानी जो भी इसके बारे में कैलकुलेशंस थे वो चीजें गड़बड़ हो गई। ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो आप समझ सकते हैं, कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको मैं हमेशा बताते रहता हूँ। उसको याद जरूर करें, लिखें जरूर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड को पॉज करके, यानी स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आप आराम से पढ़ेंगे, और इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा आप कह सकते हैं समर्पण दिखाना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो इंग्लिश अच्छी तो होती है लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और इस प्रकार से करेंगे तो आप फास्ट में सीखेंगे। इन कर्नाटका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश वोन, वहां पे इन दोनों को ये सीटें मिली। द अदर टू बीजेपी मेंबर्स टू विन आर कर्नाटका एक्टर जगेश एंड फॉर्मर एमएलसी लहर सिंह सिरोया, इन दोनों को सीटें मिली। तो इस टॉपिक में ये थी कुछ खास बातें। आई होप आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और इस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन में जो भी मैं वीडियोस इस प्रकार के बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शेयरिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends, and thank you so much for watching this video. Thanks everyone.